हमास इजराइल बंधकों की रिहाई के बीच इजराइल के कार्गो शिप पर हमला हुआ है। इजरायली मालवाहक जहाज पर ड्रोन से हमला हुआ। हूती विद्रोहियों ने ड्रोन से हमला किया। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हमले में जहाज में भीषण आग लग गई। तो ये तस्वीर आपके सामने इजराइल का मालवाहक जहाज और किस तरह से ड्रोन से हमले के बाद मालवाहक जहाज पर आग लग गई। ये आपको बताना चाहेंगे कि अभी हाल ही में एक और मालवाहक जहाज जो कार्गो शिप है, इसे हूती विद्रोहियों ने कब्जे में लिया हुआ है, हाईजैक किया हुआ है। और ये जो हमला है वो भी हूती विद्रोहियों की तरफ से किया गया है, ड्रोन से हमला। हमले में जहाज में भीषण आग लगी हुई साफ नजर आ रही। हूती विद्रोही जो लगातार इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, एक बड़े हमले को अंजाम दिया गया। सवाल ये उठता है, इजराइल इसके बाद क्या बड़ा कदम उठाएगा अब हूती विद्रोहियों के खिलाफ। और एक और बड़ी खबर, सीजफायर के दूसरे दिन 13 इजरायली बंधकों को रिहा किया गया। थाईलैंड के 4 बंधकों की भी रिहाई हुई। राफा क्रॉसिंग के जरिए केरम शालोम पहुंचे बंधक। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल दूसरे दिन हमास की तरफ से एक बार फिर से जिस तरह से डील की गई थी, 13 इजरायली बंधक हैं जो रिहा किए गए। इसके अलावा थाईलैंड के 4 बंधक हैं। कुल मिलाकर 17 बंधक हैं जिन्हें कल यानी दूसरे दिन रिहा किया गया हमास की तरफ से। और एक और बड़ी खबर, रिहाई के बाद सभी बंधकों का मेडिकल चेकअप हुआ। केरम शालोम में यह मेडिकल चेकअप हुआ। मेडिकल जांच के बाद अपने घरों को लौट रहे हैं बंधक। और देखिए एक और बड़ी खबर, बंधकों की रिहाई में देरी पर हमास आईडीएफ में तल्खी भी बढ़ गई है। रिहाई में देरी पर आईडीएफ ने बकायदा धमकी दी थी, रिहाई अगर नहीं हुई तो करेंगे बड़ा हमला। आईडीएफ की तरफ से कहा गया आधी रात तक रिहाई नहीं तो हमला करेंगे। ये तल्खियां भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये धमकी भी इजराइल की तरफ से कि अगर हमास की तरफ से बंधकों की रिहाई में देरी की जाती है तो इसके बाद हमला किया जाएगा। और वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कतर के नेताओं से बात की है, बंधकों की रिहाई में आ रही बाधा पर बात की है। मिस्र कतर के संपर्क में अमेरिका के अधिकारी। और एक और बड़ी खबर, इजराइल के एलियट में ताबड़तोड़ धमाके हुए हैं। रिहायशी इलाके में ताबड़तोड़ धमाके हुए। आसमान में छाया आग और धुएं का गुबार। ये तस्वीरें आप देखिए। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं इजराइल के एलियट की, जहां पर एक के बाद एक धमाके सुने गए। और धमाकों के साथ साथ जो बारूदी धुआं है वो भी आपको आसमान की तरफ उठता हुआ नजर आ रहा है। दुनिया के बीचों बीच एक समंदर में एक दो नहीं बल्कि अलग अलग देशों के 21 वॉरशिप्स और जंग के लिए आमने सामने आ गए। समंदर पर तैरते विशाल न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर पर परमाणु वॉरहेड से लैस मिसाइल लगातार निशाना बना रही है। अभी तक तीसरा विश्व युद्ध एक बुरा ख्वाब था, लेकिन अचानक से काला सागर से लेकर भूमध्य सागर तक में दुनिया के 3 सुपर पावर थर्ड वर्ल्ड वॉर के महाविनाश के लिए तैयार हो गई। आप रिपोर्ट देखिए। तीन एयरक्राफ्ट कैरियर, द सबमरीन,
21 युद्धपोत। भूमध्य सागर में विश्व युद्ध का उद्घोष। कहने को ये एक खूंखार आतंकी संगठन के साथ मध्य पूर्व के एक छोटे से देश की लड़ाई है। लेकिन इस जंग के लिए भूमध्य सागर में विश्व युद्ध छेड़ने लायक बारूद इकट्ठा हो गया है। इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग में सबसे बड़ी साजिश चीन ने रची है। चीन ने मध्य पूर्व में मचे भयंकर तनाव के बीच मौके का फायदा उठाया है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए ने मध्य पूर्व में 6 युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। मध्य पूर्व में चीन ने जो 6 युद्धपोत भेजे हैं, उनमें चीन की नेवी के सबसे घातक हथियार माउंट है। इसका मतलब यह है कि शी जिनपिंग ने मिडिल ईस्ट की तरफ सिर्फ गश्त करने के लिए या जासूसी के इरादे से अपने वॉरशिप नहीं भेजे हैं। शी जिनपिंग ने पीएलए नेवी के ये वॉरशिप मध्य पूर्व के समंदरों में तैनात अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और इजराइल की नेवल मशीनों से टक्कर लेने की तैयारी के साथ रवाना किए हैं। मध्य पूर्व में ड्रैगन के 6 जल दैत्यों के साथ 052T गाइडेड मिसाइल भी हैं। मध्य पूर्व की ओर रवाना हुए चीनी नेवल के बेड़े में फ्रिगेट छिंगजू और इंटीग्रेटेड सप्लाई शिप कियानदाओ हू भी शामिल हैं। ये दोनों जंगी जहाज पीएलए नेवी के 44वें नौसैनिक एस्कॉर्ट टास्क फोर्स का हिस्सा है। मध्य पूर्व की ओर रवाना होने से पहले पीएलए नेवी के इस बेड़े ने ओमान के साथ एक संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लिया था। मध्य पूर्व के युद्ध में चीन की एंट्री का एक ही मतलब है, हमास और इजराइल का यह युद्ध तेजी से विश्व युद्ध की तरफ जा रहा है। इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध में अब तक हजारों जानें जा चुकी हैं, लेकिन यह जंग सिर्फ इजराइल, गाजा, वेस्ट बैंक और लेबनान की जमीन पर ही नहीं लड़ी जा रही है। इस युद्ध ने ब्लैक सी, डेड सी और भूमध्य सागर तक बारूद बढ़ा दिया है। इजराइल खाड़ी देशों और यूरोप के बीच के समुद्र सेतु यानी भूमध्य सागर में ही कम से कम 21 युद्धपोत तैनात हो गए हैं। 7 अक्टूबर को इजराइल और हमास की जंग शुरू होने के बाद से भूमध्य सागर में किस किस देश ने अपना कौन कौन सा वॉरशिप उतार दिया है, इसके बारे में पूरी और एक्सक्लूसिव जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले भूमध्य सागर का ही वो वीडियो देखिए जिसके बाद समंदर की महाजंग शुरू हुई।
7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने जल, थल और आसमान तीनों जगह से इजराइल पर हमला किया था। जमीन और आसमान से किए गए हमले में तो हमास के आतंकी इजराइल में घुसकर नरसंहार करने में कामयाब रहे। कमजोर दिल वालों के लिए इस वीडियो को ना देखने की चेतावनी दी जाती है, क्योंकि समंदर के रास्ते इजराइल के अशदोद पहुंचने की ख्वाहिश वाले आतंकियों की जल्द समाधि बना दी गई। इजरायली सेना ने हमले के कई दिन बीत जाने के बाद हमास के आतंकियों के साथ पानी में हुई मुठभेड़ का ये रूह कपा देने वाला वीडियो जारी किया है। हमास की नेवल विंग के आतंकियों ने समंदर के रास्ते इजराइल में दाखिल होने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी बदकिस्मती ये थी कि उनका सामना इजराइल के नेवल कमांडोज की बोट से हो गया। उसके बाद क्या हुआ, ये इस लाइव शूटआउट में साफ साफ दिख रहा है। हमास के आतंकियों की बोट भूमध्य सागर में डूब गई। जो आतंकी तैरकर किनारे की तरफ बढ़ने की कोशिश करने लगे, उन्हें भी इजराइल के मरीन कमांडोज ने नहीं छोड़ा। हमास के ये सभी आतंकी भूमध्य सागर की गहराइयों में ही समा गए, लेकिन अब इसी भूमध्य सागर में 7 अक्टूबर की तारीख ने विश्व युद्ध का बारूद इकट्ठा कर दिया है। इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग में अमेरिका के सहयोगी देश ईरान, रूस, चीन और उत्तर कोरिया तक कूद पड़े। सबसे पहले अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपने फाइटर जेट बढ़ा दिए, फिर इजराइल की मदद के लिए विशेष कमांडो ब्रिगेड भेज दी, फिर समंदर में रूस की एंट्री हुई और अब मध्य पूर्व में चीन की एंट्री ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अब देखिए भूमध्य सागर में इस वक्त किस किस देश ने अपना कौन कौन सा जल दैत्य जंग के लिए उतार दिया है। भूमध्य सागर में अमेरिका ने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर पूरी क्षमता के साथ उतार दिए हैं। पहला है यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर और दूसरा है यूएसएस आइजनहावर एयरक्राफ्ट कैरियर। इनमें से हर एक एयरक्राफ्ट कैरियर अकेले दम पर किसी भी युद्ध को जिताने के लिए काफी है, लेकिन ये युद्ध नहीं, विश्व युद्ध की तैयारी है। इसलिए एक समंदर में पूरी क्षमता से लैस 2 एयरक्राफ्ट कैरियर उतारने के बाद भी अमेरिका ने भूमध्य सागर में अपने सबसे खतरनाक युद्धपोत भी उतार दिए हैं। अमेरिका के युद्धपोत हैं यूएसएस नॉर्मेंडी, यूएसएस थॉमस हुडनर, यूएसएस रमेज, यूएसएस कार्नी, यूएसएस रूजवेल्ट,
यूएसएस माउंट विटनी, यूएसएस बटान। अमेरिकी गोला बारूद से लैस प्लेन और जेराल्ड आर फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर इजराइल की समुद्री सीमा के बिल्कुल करीब दीवार बनकर तैनात है। इसके होने का मतलब है इजराइल को किसी भी तरह के समुद्री हमले से सुरक्षा की गारंटी। जेराल्ड आर फोर्ड अमेरिका का सबसे नया, सबसे ताकतवर और सबसे विनाशक एयरक्राफ्ट कैरियर है। एक 1106 फीट लंबाई, 250 फीट ऊंचाई, 25 डेक वाले इस एयरक्राफ्ट कैरियर की स्पीड 30 नॉट्स यानी करीब 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह दुश्मन देश के लिए तैरता हुआ काल है, क्योंकि इस एक न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर पर 75 से ज्यादा एयरक्राफ्ट तैनात हैं। इसके अलावा इस पर कई तरह की आईसीबीएम मिसाइलें हैं जो न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस हैं। करीब 1 लाख टन वजनी इस एयरक्राफ्ट कैरियर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि एक बार फ्यूल भरने के बाद इसे 20 सालों तक फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ेगी। इजराइल ने जिस तेजी के साथ हमास को तबाह किया, उसी तेजी के साथ पाकिस्तान में बैठे कट्टरपंथी मौलाना और राजनेताओं के बारूदी बयान सामने आ रहे हैं। मौलाना साद रिजवी जैसे नफरती मौलानाओं ने पूरे पाकिस्तान को जिहाद की फैक्ट्री बना दिया है। जैसे जैसे हमास का सफाया हो रहा है, पाकिस्तानी मौलाना बौखलाते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं। उन रैलियों में पाकिस्तान के कट्टरपंथी मौलाना जिहाद के नाम पर जहर उगल रहे हैं। आप देखिए। वो नेस्तो नाबूद हो जाए। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि जब अर्ज़े फलस्तीन पर दोबारा फलस्तीनियों के घर आबाद होंगे। हमास के मुजाहिमतकारों के साथ यहाँ पर मौजूद है। हुकूमत पाकिस्तान हमें इजाजत दे, हम हमास की शाना बशाना जहाद करने के लिए तैयार हैं। का सामना है। हमास का सफाया, पाकिस्तानी मौलाना बौखलाया। हमास पर होगा अंतिम प्रहार, पाकिस्तान में क्यों मचा हाहाकार? हमास के खिलाफ इजराइल के ऑपरेशन स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन से पाकिस्तान के मौलाना बौखला उठे हैं। गाजा में हमास के ठिकानों पर जितना बारूद गिर रहा है, उससे ज्यादा बारूद पाकिस्तान के कट्टरपंथी मौलानाओं की जुबान से बरस रहा है। कंगाल मुल्क के लोगों से धर्म के नाम पर चंदा जुटाने वाले और बड़ी बड़ी गाड़ियों के काफिलों में चलने वाले पाकिस्तान के कट्टरपंथी मौलाना आजकल पाकिस्तान के लोगों को जिहाद के लिए भड़काने की मुहिम पर निकले हैं।
इस काम में सबसे आगे है पाकिस्तान का मौलाना साद रिजवी। कौन है ये मौलाना साद रिजवी? अचानक वो दुनिया के 57 मुस्लिम देशों को मुर्दा देश क्यों बोलने लगा? हजारों की भीड़ के आगे खड़े होकर पाकिस्तान के भूख से बिलखते लोगों को जिहाद के नाम पर मर जाने के लिए क्यों उकसाने लगा, ये आपको पता चल जाएगा अगर पाकिस्तान की ऐसी ही एक रैली में नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन सफदर को सुन लेंगे। जिस मकसद से नवाज शरीफ का दामाद मौलाना सफदर भीड़ को भड़का रहा है, बिल्कुल उसी मकसद से मौलाना साद पाकिस्तान के लोगों को जिहाद करने के लिए उकसा रहा है। मौलाना साद जैसे मौलानाओं और नवाज शरीफ जैसे पाकिस्तान के घाघ राजनेताओं को पता है कि कर्ज, कंगाली और भुखमरी के मुहाने पर पहुंचे पाकिस्तान में लोगों को जिहाद के नाम पर उकसाना बहुत आसान है। इसलिए आजकल पाकिस्तान का हर नेता, हर मौलाना और पाकिस्तानी सेना का हर अधिकारी आजकल पाकिस्तानियों को इजराइल जाकर जिहाद करने को कह रहा है। हमास विनाश की सौगंध, पाक में नेतन्याहू विलेन। घर में रोटी के मोहताज, नारा इजराइल विनाश। मुसलमान का भी इसने जज्बा देखा नहीं। जिस दिन जज्बा देख लिया ना, उस दिन ये दुनिया से नस्ब नबूद हो जाएगा। हमारा अपना ये जाती ख्याल है कि पीछे हट जाए इन बातों से। जिन्ना लैंड में शोर बुलंद, इजराइल का एटमी विध्वंस। हमास का अंतकाल, पाकिस्तान में विलाप। हमास का सफाया, पाक मौलाना बौखलाया। आपने पाकिस्तान के कट्टरपंथी मौलानाओं की बात सुनी, आपने पाकिस्तान के आम लोगों की बातें सुनी और पाकिस्तान के राजनेताओं की भी बात सुनी। आजकल सब के सब एक सुर में बोल रहे हैं, एक सुर में मरने मारने की बातें कर रहे हैं और अल जिहाद का झंडा बुलंद किए हुए हैं।